हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 111 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है आर्टिकल 110 को पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि जैसे किस प्रकार से मतलब कोई भी विधेयक को यानी कोई भी बिल को मतलब सभा में सदस्य मतलब संसद में लाया जाता है, किस प्रकार से उसको पारित किया जाता है, उसको हम लोग समझे थे। ओके, लेकिन अब हम लोग उसके आगे जानने वाले हैं कि 111 में क्या कहा जाता है। 111 में जो है वीटो दिया गया यानी कि रोकना, यानी कि जो 111 में बात किया गया है वो ये क्या कहा गया है कि जो भारत का जो भी राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, किसी भी बिल को रोक सकता है, यानी कि निलंबित कर सकता है, उसको मतलब रद्द कर सकता है। उसका अधिकार किस में दिया गया है? उसका अधिकार 111 में दिया गया है। और 4 प्रकार का वीटो अभी तक पाया जाता है यानी होता है। और हमारे यहाँ जैसे कि भारत में जो है 3 प्रकार का वीटो मतलब चलता है, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये जो क्वालिफाइड है ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ये यूएसए में चलता है यानी अमेरिका में चलता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पहला वीटो क्या होता है। अत्यंतकारी में ये कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, किसी बिल को डायरेक्ट मना कर सकता है, यानी कि जैसे उनको अच्छा कोई भी बिल जैसे नहीं अच्छा लगा कि ये गलत है या फिर सही है, मतलब गलत लगा उनको, तो क्या कर सकता है इस आर्टिकल के तहत, यानी कि अत्यंतकारी जो वीटो है इसके तहत मतलब वो किसी बिल को रद्द कर सकता है, डायरेक्ट मना कर सकता है कि नहीं आप ले जाइए बिल को, ये गलत है। ओके, लेकिन इसको आज के समय मतलब हटा दिया गया। ओके, अब जो दूसरा दिया गया है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या होता है, जैसे जिस प्रकार से कोई भी ऑफिसर को जैसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है, जैसे गलत कार्य करने की वजह से या फिर कुछ भी वजह से, तो उसी प्रकार से निलंबकारी यानी कि निलंबित कुछ दिनों के लिए कर दिया जाता है। जैसे कोई बिल आप अगर वहां पर ले जाते हैं राष्ट्रपति के पास साइन कराने के लिए, तो वहां पर निलंबित कर सकता है कुछ दिनों के लिए। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है कि आप इसको संशोधन करके लाइए, यानी कि पहले से जैसे अभी जो बना है इसमें कुछ गलतियां उसको सुधार करके लाइए। अगर भेज दिया जाता है वीटो को, यानी कि अगर कोई भी बिल को वापस भेज दिया जाता है और उसको जो भी सदस्य हैं यानी कि मंत्री अगर हैं उन लोग अगर बिना सुधारे अगर उसको ला देता है सब फिर से राष्ट्रपति के पास, तो दोबारा जो है निलंबित नहीं कर सकता राष्ट्रपति और नहीं मना कर सकता है, बल्कि उनको साइन करना पड़ेगा, ये नियम कहता है। ओके, लेकिन ऐसा करते नहीं लोग हैं। अगर गलती वहां पर बताया जाता है तो मंत्रीगण जो भी है उसमें सुधार अवश्य करते हैं कुछ न कुछ। ओके, और जो है इसी चीज को जैसे क्वालिफाइड है, तो अगर क्वालिफाइड यानी कि जैसे अमेरिका में अगर कोई जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति अगर मना कर देता है कोई भी मतलब बिल पर साइन करने के लिए, तो वो क्या करेगा, जैसे जो सदस्य जैसे जो भी मंत्रीगण होंगे वहां के, उन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं लेकर के आएंगे मतलब राष्ट्रपति के पास दोबारा। वो क्या करेंगे, पहले जो है पहले मान लीजिए 1/2 सदस्य से पारित करके लेकर के आए हैं कोई भी मतलब बिल को, अब क्या करेंगे, निलंबित होने के बाद 2/3 सदस्य जो है बहुमत से पारित करके लेकर आएंगे उस बिल को, तब जाकर के राष्ट्रपति साइन करेगा। ये कहाँ का रूल है, ये आपका अमेरिका का रूल है, ये जबकि भारत में नहीं है लागू। ओके, भारत में आपका बस बी नंबर ये निलंबकारी लागू है और जेबी वीटो। अब जेबी वीटो क्या है, जैसे कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास दिया गया साइन करने के लिए और राष्ट्रपति क्या किए, वो उनका टेबल पर रखा हुआ है यानी कि बहुत दिनों से रखा हुआ पड़ा हुआ है, वो साइन नहीं किए, तो उसको जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपका 4 प्रकार का वीटो जो है आर्टिकल 111 में बताया जाता है। ओके, अब आर्टिकल हम लोग 112 देखते हैं, बजट। बजट क्या होता है, जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एक वर्ष का जो भी है विवरण मतलब जो आर्थिक मतलब रूप से जैसे कि वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल मतलब बोला जा सकता है, उससे संबंधित जो भी एक साल में होने वाला है, खर्च होने वाला है, आने वाला है, उसका जो विवरण है मतलब बजट के नाम से जानते हैं। यानी बजट एक प्रकार के मतलब भाषण है जो कि राष्ट्रपति को हक है सभी लोग को बैठा करके दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति देता है। ओके, लेकिन राष्ट्रपति ना दे करके वो क्या करता है, वित्त मंत्री के द्वारा मतलब प्रस्तुत करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो भाषण है, जो बजट है, वो 2 से 3 दिन 4 दिन मतलब लंबे समय तक चलता है। और ये इसलिए चलता है क्योंकि एक साल में जो भी पैसा आने वाला है, मान लीजिए टैक्स से कितना पैसा आने वाला है, आपका रेलवे विभाग से कितना पैसा लाने वाले हैं सरकार, और भी इससे मतलब जितना भी चीजें हैं सरकारी व्यवस्थाएं चल रही है, जो भी कार्य करता है, मतलब जहां से भी पैसा आता है सरकार को, वो कितना इस साल मतलब पैसा लाया जाए, कितना टारगेट रखा जाएगा, इसका सारा विवरण जो है मतलब किसमें दिया जाता है, बजट में मतलब बताया जाता है सबको। ओके, वो क्या, वो भाषण कौन देता है, आपका वित्त मंत्री को मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि आप भाषण दीजिए। ओके, जबकि मतलब राष्ट्रपति को हक है बजट मतलब देने का। ओके, ये हो गया आपका आर्टिकल 112।
अब आर्टिकल 113 में दिया गया प्राक्कलन। प्राक्कलन मतलब होता है इससे स्टेटमेंट, इससे कोई भी, इससे मतलब आपको बिल पास कराना है। मान लीजिए आपके राज्य में से कोई भी पुल बनाना है, ठीक है, तो उसमें कितना, मान लीजिए 10 करोड़ 15 करोड़ पैसा खर्चा करेंगे, तो उसका स्टेटमेंट पहले देना पड़ेगा वहां पर कि भाई इतना पुल बन रहा है तो इतना ये खर्चा, उतना मतलब सब दर्शाना पड़ता है। तो उसी को मतलब आर्टिकल 113 के तहत उसको मतलब दर्शाना पड़ता है। और जब दर्शा देंगे, अगर पैसा अधिक लगता है कि अधिक मांग कर रहा है, तो उसका जो विपक्षी पार्टी है उन लोग क्या कहते हैं, कटौती मतलब कटौती प्रस्ताव भी रखता है, यानी कि बहुत अधिक लग रहा है भाई, इतना नहीं लगेगा, इस तरह प्रकार से उन लोग बीच में अड़कन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राक्कलन, मतलब समझ गया, स्टेटमेंट यानी कि बताना पड़ता है कोई भी बिल को पास करने के लिए। और जब ये पास हो जाएगा तो विनियोग मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैसा निकलता है। जैसे कि प्राक्कलन में आपका बिल पास हो गया कि मान लीजिए 50 करोड़ का आपका बिल पास हो गया 1 साल के लिए, ओके, लेकिन ये पैसा आप यहाँ पर जब यहाँ साइन हो गया, सब चीज हो गया, तब यहाँ पर पैसा आप निकाल सकते हैं आर्टिकल 114 के अनुसार। इसको हम लोग विनियोग के नाम से जानते हैं। ओके, अब आर्टिकल 115 में दिया गया है, 115 में दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य आपको 50 करोड़ के मतलब लगने वाला है, 50 करोड़, और वो 1 साल का था, ओके, 1 साल के लिए दिया गया पैसा, और लेकिन आप 1 साल में कार्य नहीं कर पाए और 2 साल लग गया, दूसरा साल जिससे कि सब चीज महंगा हो गया, तो ये 50 करोड़ में अगर नहीं हुआ, आपका 60 करोड़ लग रहा है, यानी 10 करोड़ अधिक लग रहा है, तो वहां पर अतिरिक्त अनुदान के अनुसार उसको और भी पैसा दिया जा सकता है। ओके, ये आर्टिकल 115 में बताया जाता है। ओके, ये आपका आर्टिकल 111 से लेकर के आर्टिकल 115 तक आपके सामने है, और फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।